हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे। तो देखिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर तीन जो कि हमारा आव्यूह है, ठीक है, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहले हम कुछ जानेंगे बेसिक जानकारी। देखो, यहाँ जो ये क्षैतिज लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं पंक्तियाँ। ठीक, ये क्षैतिज लाइनों क्या बोलते हैं, पंक्तियाँ, या इन्हें कहते हैं रो। और जो ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। यानी ये हमारे क्या हैं, स्तंभ हैं, और ये क्या हैं, पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ होंगी और ये कहलाएंगे स्तंभ यानी कॉलम। ठीक, अब देखिए यहाँ ये हमारा एक आव्यूह दिया गया है ए बराबर, और आपसे कहा गया है कि आव्यूह की कोटि कितनी होगी। तो देखो यहाँ कोड हम कैसे निकालते हैं, रो इंटू कॉलम। कोड कैसे निकालेंगे, रो इंटू कॉलम। ठीक, तो देखो यहाँ रो कितनी है, इसमें रो 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 ना। कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम हैं। 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो इनकी कोड क्या हो गई, 3 क्रॉस 4। कोड क्या हो गई, 3 क्रॉस 4 की। हमें इसका गुणा नहीं करना है। अगर ये कहें कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 3 चक्कू 12। अवयव में इनका हम गुणा कर देंगे। 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो अवयव कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और इनकी कोड क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 4 की कोड हो जाएगी। रो हमेशा पहले लिखेंगे और कोड को हमेशा बाद में लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारे 2 प्रश्न हल हो गए। अब आपसे ये कहा गया कि अवयव 1 3 निकालिए। A13 का मतलब पहली रो तीसरे कॉलम पे कौन सा अवयव आएगा। पहली रो तीसरा कॉलम, तो देखिए यहाँ पहली रो तीसरे कॉलम पे कौन अवयव है, पहली रो A13 चाहिए हमें। पहली रो ये वाली, तीसरा कॉलम पहला दूसरा तीसरा, कौन मिल गया, 19। तो A13 का मान कितना हो गया भैया, 19 हो गया। ऐसे ही हमें निकालना है A21। तो देखो यहाँ A21 कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालना है A21। दूसरी रो पहले कॉलम में कौन पड़ेगा, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम हमारा यही मिल गया। कितना मिल गया, 35। अब हमें निकालना है A33 यानी A33। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो है ये, पहला दूसरा तीसरा कॉलम है। कितना आ गया, इसका मान -5 हो गया। तो A33 का मान निकल गया। ऐसे निकालेंगे, देखो निकालना है हमें A24 और A23। देखो यहाँ A24 निकालेंगे। A24 यानी दूसरी रो चौथा कॉलम क्या पड़ेगा, दूसरी रो चौथा कॉलम, यानी इसमें जाएंगे तो हमें ये मिलेगा ना, दूसरे में क्या मिल गया, 12। अगर हमें निकालना है A23 का मान, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो देखो दूसरी रो ये वाली है, तीसरा कॉलम में इधर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5/2 मिल गया। ठीक, इस प्रकार हमने इस प्रश्न के सभी ऑप्शंस उनका मैंने जवाब दिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है हमारी। प्रश्न संख्या 2 हमारी कुछ इस प्रकार है। यदि आव्यूह में, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं और तो इनकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, और यदि उसमें 13 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी। तो देखो यहाँ अवयव कितने हैं, 24। तो 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12 24 आएगा, 3 × 24, 4 × 24, 6 × 24 ना, 8 × 24, 12 × 24, 24 × 24। कितनी हो गई कोटियाँ, ये कोटियाँ बन गई, यहाँ पर निकाल दिया। अब कहा अगर 13 अवयव हैं तो क्या बन सकता है, 1 गुणे 13, 13 गुणे 2, 13 गुणे 1, 2 ही बनेंगे यहाँ से ना। तो ये हमारे हो गए इनकी कोटियों की संख्या। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 3। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या होंगी, और यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या होंगी। देखिए 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ से, 18 को हम लिख पाएंगे यहाँ से, देखिए 18 को हम लिख पाएंगे। देखिए यहाँ से कितनी कोटियाँ होंगी इसकी, 18 अवयव है ना। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 × 18, 2 × 9 18, 3 × 18, 6 × 18,
9 दूना 18, 18 एकन 18 ना, तो ये कोटियाँ हो गई 1 2 3 4 5 6 कोटियाँ इसकी हो गई। फिर कहा है इसमें यदि बच्चा 5 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। देखो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 5, 5 गुणे 1, कितनी कोटियाँ हो गई, 2 कोटियाँ हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया उसे कर दीजिए। ठीक है, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। देखिए, ये हमारा प्रश्न दिया गया है कि सदिश I कैप J कैप माइनस 2K कैप की दिक्कोजाएँ क्या होंगी। जैसा कि हम जानते हैं दिक्कोजाएँ L M N कैसे निकालते हैं, I का गुणांक ना, I का गुणांक बटे I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर, K के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो हमें निकालना है दिक्कोजाएँ L बराबर I का गुणांक कितना है यहाँ 1 बटे I का गुणांक यानी 1 का स्क्वायर प्लस J का गुणांक यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर, K का गुणांक कितना है माइनस का 2 है, उसका भी स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा यहाँ 1 बटे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2 दूना 4 आ जाएगा यहाँ से, तो 4 5 6 कितना आ गया 1 बटा रूट में 6। ऐसे निकालेंगे हम M बराबर, M क्या होगा J का गुणांक कितना है, देखो यहाँ पे 1 है बटे वही रूट 6 रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ 1 बटा I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर, K के गुणांक का स्क्वायर, कितना आएगा 4 5 6, तो आ गया 1 बटा रूट में 6। ऐसे ही निकालेंगे N क्या होगा K का गुणांक ना, कितना है देखो यहाँ माइनस का 2 है, अपॉन में रहेगा रूट 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस का 2 हो गया, अपॉन में क्या आ गया रूट में 6। तो ये हमारे निकल गई दिक्कोजाएँ। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर यदि tan इनवर्स x के है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ tan इनवर्स में है, पक्षांतर करेंगे इसका यहाँ ना, इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा tan साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ tan है कि इसको भी tan में कन्वर्ट कर लें तो ये x का मान निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया a है। ठीक, a मान लिया। अब ये इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन a बनेगा, यहाँ बन जाएगा 1/2। ठीक, अब इसको हल करेंगे, देखो 1/2 है साइन में, तो लंब बटे कांड हमारा है, आधार निकालेंगे, आधार का होगा कांड का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस लंब का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया रूट में 3 आ गया आधार। ठीक, हम निकालेंगे tan a, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1 है और आधार अभी कितना आया रूट 3 आ गया। तो यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो उधर इन्वर्स में हो जाएगा, यह आएगा a बराबर tan इनवर्स 1/3। ठीक, ये a की वैल्यू आ गई। यहाँ देखिए इसको हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने इसको a माना है, देखो यहाँ इधर ये हमारा a है, तो a का मान कितना आया वहाँ से tan इनवर्स 1/3। अब देखो tan और tan इनवर्स हैं दोनों यहाँ छूट जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ कितना आपका आएगा 1/3 यहाँ से आ जाएगा। इस प्रकार x का मान कितना हो गया 1/3 हमें ज्ञात हो गया। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले और हमें आपका सपोर्ट एवं प्यार मिल सके। ठीक है, देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि यदि 2PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 5/13 है और PA/B बराबर 2/5 है तो PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ 2PA किसके बराबर है 5/13 के, 2PA बराबर 5/13 है, अपॉन में करेंगे तो PA कितना आ जाएगा 5/26 हो जाएगा और PB का मान हमारा दिया गया है 5/13। ठीक, यहाँ दिया गया है PA/B बराबर कितना है 2/5। तो देखो यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इसका मान पुट करेंगे तो PA/B, A/B का मान 2/5 दिया गया है और यहाँ से PB का मान पीछे दिया गया है 5/13। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ इन दोनों का क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आएगा यहाँ देखो, यहाँ से आपका ये है इधर 2/5, तो 2/5 और इधर 5/13 का इंटू करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ये वाला PA इंटरसेक्शन B। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ 2/13। तो यहाँ से हमारा
मान मुझे ज्ञात हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 2/13। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, हल कीजिए कि dy/dx बराबर 1 + x अपॉन 1 - y। ठीक, ये हमारा अवकल समीकरण का प्रश्न है। इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो इसमें x के टर्म कर लेंगे वन साइड में, y के टर्म कर लेंगे वन साइड में, इसको यहाँ भेज देंगे तो आएगा 1 - y dy। इसे यहाँ भेजेंगे तो 1 + x dx। x वाले जो हैं x वन साइड हो गए, y वाले वन साइड हो गए, दोनों का कर देंगे हम इंटीग्रेशन। कितना आएगा देखो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष y हो जाएगा, ये वहाँ यहाँ y कितना होगा y²/2। ऐसे ही इधर यहाँ 1 का हो जाएगा dx के सापेक्ष x, और यहाँ इसका क्या होगा यहाँ x²/2 हो जाएगा हमारा यहाँ। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारा ये प्रश्न दिया गया है कि वक्र में x बराबर 0 पर इसकी प्रवणता यानी ढाल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमारा दिया गया वक्र क्या है, ये हमें निकालना है ढाल। ढाल का मतलब इसका करेंगे एक बार अवकलन। कितना होगा देखो यहाँ पावर आगे आएगी 4x प्लस कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा यहाँ, ये हो गया हमारा साइन। प्रश्न में कहा गया x बराबर 0 कीजिए, तो यहाँ 0 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये 4 0 0 बन जाएगा ये। यहाँ साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो dy/dx का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये मिल जाएगा 0। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि यदि x की पावर y बराबर e की पावर x - y है तो सिद्ध करो dy/dx बराबर log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। यह हमें सिद्ध करना है, यानी हमें लाना है dy/dx का मान। dy/dx का मतलब मुझे करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो यहाँ जब भी कभी ये चर के ऊपर चर पावर लगी हो तो वहाँ हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर कितना आएगा यहाँ log x की पावर y, यहाँ हो जाएगा log e की पावर x - y। तो यहाँ देखिए log m की पावर n, तो m आगे आएगा, यानी y आगे आ गया, m log n। ठीक, ये हो गया। इधर देखो यहाँ जब भी हमारा बेस में e हो तो यहाँ log हो, तो इनको हम छोड़ देते हैं, क्या बनेगा x - y। ठीक, ये बन गया x - y। अब हम करेंगे इसका अवकलन। कैसे करते हैं देखो यहाँ, इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड वाला रूल। फर्स्ट और सेकंड क्या रूल है, फर्स्ट को उतार लेंगे, सेकंड का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस सेकंड उतारेंगे log x को उतार लिया, y का अवकलन हो गया dy/dx। अब dy/dx को हम पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो यहाँ क्या मिला log x dy/dx, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा ये dy/dx, इधर हमारा 1 बचा, और ये क्या हमारा y/x, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा y/x। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में हम dy/dx कॉमन लेंगे, dy/dx दोनों में है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया log x प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा 1। इधर देखो क्या है, इसका इंटू करेंगे, यह आएगा x - y अपॉन में हो जाएगा x। ठीक, हम मान निकालेंगे dy/dx का, तो ये इधर इंटू में है, अपॉन में जाएगा उसके। ठीक, तो अपॉन में हमारी ये वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं लाना है ना। ठीक, तो क्या करेंगे देखो, इसके लिए ऊपर आया है x - y, जो कि हमें लाना नहीं, हमें क्या लाना है ऊपर log x लाना है। तो देखोगे यहाँ समीकरण नंबर 1 से, अगर हम समीकरण नंबर 1 से देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको यहाँ रोक लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो आएगा उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ये y + log y, y + y log x। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा मुझे y, तो यहाँ आएगा 1 + log x, ये x का मान आ गया। इस x के मान को हम नीचे यहाँ समीकरण में पुट कर देंगे, x के स्थान पे y 1 + log x। देखिए यहाँ आपका x है, यहाँ रखेंगे y 1 + log x। हमें यहाँ से मिल रहा है कॉमन, कितना मिल रहा है देखो, यहाँ दोनों में y मिला, तो y हमने कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा 1 + log x, माइनस का यहाँ 1 बचेगा, ये कट गया, यहाँ अपॉन में y था, ये कट गया, ये 2 बार लिखा है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका लाभ उठाएं।